हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कि CUET PG 2024, अब चूँकि ऑलमोस्ट एक महीना बचा हुआ है। ठीक है, एक महीने से भी कम ही टाइम आप मान के चल सकते हो कि स्टार्टिंग डेट जो है एग्जाम्स की वो 11th ऑफ मार्च है। तो वहाँ से हम मान के शुरू कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम्स जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट एक महीने से कम टाइम मान सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, चूँकि IT जैम के लिए भी कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कुछ IT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिर वहाँ पर भले ही अच्छा गया नहीं गया जो भी हुआ, ठीक है, एक ट्राई जरूर करना चाहते हैं फॉर द CUET PG। तो कैसा क्या रहने वाला है और किस अप्रोच से हमें चलना है, क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या रियली हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बहुत मेजर बात जो हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी एग्जाम की हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस एग्जाम को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज। जैसे अगर हम CUET PG की बात करें, फॉर द अगर सपोज फिजिक्स की बात करें या किसी भी स्ट्रीम की अगर बात कर रहे हैं, तो पहली बात पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमें वो जनरल जो हमारा पार्ट होता था वो चूंकि हट चुका है, इस वजह से सिर्फ हमें फोकस करना है अपने डोमेन टॉपिक पे। लाइक अगर हम फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें वो सिलेबस पे फोकस करना है जो हमारा आने वाला है फॉर द CUET PG एग्जामिनेशन। अब IT जैम का जो सिलेबस था, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर दो तो IT जैम और CUET PG का जो सिलेबस है दैट इज आइडेंटिकल। सिलेबस आइडेंटिकल है, जो भी प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल सिलेबस को लेकर के करते हैं, बट थोड़ी सी अप्रोच कहीं ना कहीं हल्की सी डिफरेंट होती है दोनों एग्जामिनेशन को लेकर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप IT जैम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो वहां पर क्या होता है, आपके पास टाइम होता है 3 घंटे का और सवाल बनाने होते हैं 60, यानी एक सवाल के लिए आपको मिलता है वहां पर 5 मिनट एवरेज। हालांकि वो सवाल मार्क वैरी करते हैं, कुछ एक नंबर के होते हैं, कुछ 2 नंबर के होते हैं, बट अगर हम एवरेज टाइम लेकर के देखें तो 60 क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो 3 घंटे होते हैं, इसका मतलब है हमारे पास टोटल 180 मिनट, सॉरी 3 मिनट मुझे बोलना चाहिए था, 5 मिनट नहीं 3 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। टोटल 60 क्वेश्चन, 180 मिनट, 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। बट यहां पर क्या होता है CUET PG की अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे हमारे पास पूरे के पूरे 75 और हमारे पास टाइम होगा 105 मिनट का। अब खुद सोचो, हमें एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल जो होगा बहुत अलग होगा। यहां पे हमारे पास 75 क्वेश्चन और टाइम 1 घंटे 45 मिनट, यहां पर हमारे पास 60 क्वेश्चन बट समय है हमारे पास 3 घंटे का। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है यहां पर और यहां पर बहुत डिफरेंसेस होता है। मतलब क्या है, जब आप IT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अगर आपने नहीं भी किया, थोड़ा सा समझा है IT जैम को, तो वहां पर क्या हो रहा था हमारे पास कि हम ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जाकर के चीजें समझ रहे थे, बहुत डीप कोशिशें कर रहे थे। बट यहां पर क्या है, अगर हम CUET PG को लेकर के बात करें तो यहां पर हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच से काम करना पड़ेगा। अप्रोच का मतलब क्या है कि अगर हम वहां पर CUET PG की अगर बात करें तो हमें फॉर्मूले वाइज चीजें बहुत समझनी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा ओवरव्यू जो है हमारे पास टॉपिक का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कहां पर शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। मतलब हमें शॉर्ट में क्वेश्चन को जल्दी से फटाक से आंसर देना चाहिए। मतलब ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहां पर ऐसे मिलेंगे CUET PG में जहां पर आप देख करके आंसर बता देंगे, ठीक है ना। बट यहां पर आपको हर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करना पड़ता था, लंबा लंबा मेथड अपनाना पड़ सकता है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर हम सिंपल सी बात करते हैं, फटाफट से आंसर लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट है एक अप्रोच, ठीक। अगर अप्रोच समझ आती है फिर हम बढ़ सकते हैं अगले स्टेप की कि कैसे इस पे हम प्रिपेयर करें आगे, ठीक है। तो पहली बात, यहां पर हम लोग इसके लिए स्पेसिफिकली पढ़ने वाले, ठीक है। CUET PG के लिए हम यहां पर लाइव क्लासेस का प्लान कर रहे हैं। देखो पहली बात कि ये जो लाइव क्लासेस होंगी ये आपके रिस्पांस पे बेस करेंगे, मतलब इनका जो आधार होगा वो आपका रिस्पांस होगा। जितना अच्छा अगर आप रिस्पांस करते हो, अगर आप चाहते हो सच में कि हम लोग CUET PG के लिए क्लासेस करें, लाइव क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। रिकॉर्डेड तो आप कहीं ना कहीं आपके सेवा में हाजिर रहेंगी, बट लाइव क्लासेस जो है वो आपकी डिमांड पर आएंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लाइव क्लासेस की बात करते हो, अगर अपनी बात रखते हो, तो ही मैं लाइव क्लासेस की प्लान करूंगा, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस ही मैं डालता रहूंगा CUET PG के लिए। क्लासेस वो अच्छी होंगी बट आप इंटरैक्ट नहीं कर पाओगे मेरे से। वो कमेंट सेक्शन वाला आपने रिस्पॉन्स किया, जब मेरे को समय मिला तब मैं देख पाया, आपको पता चले 2 दिन बाद रिस्पॉन्स जा पा रहा है, क्योंकि समय ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं तुरंत का तुरंत रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है। बट अगर हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा होगा कि आप लगातार इंटरैक्ट कर पाओगे और हम लोग एक पेस बना करके, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस कर पाऊं, बट ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पे, ठीक है। स्ट्रेटजी की थोड़ी सी बात करते हैं कि करना क्या है हमें।
ठीक है, चूंकि हमारे पास एक महीने का टाइम है तो हमें अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। पहली बात, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस कर डालेंगे, जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्ट्स का जो एक रेंज होती है ना, अब यहां पर हमें ना कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ से ज्यादा कॉन्सेप्ट की रेंज समझनी पड़ेगी। समझ रहे? सपोज दैट अगर हमारे पास एक टॉपिक है, सपोज क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो हर सपोज हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि हम उसको इंक्लाइंड प्लेन पर रख करके घुमा के फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, है ना, कि प्रोजेक्टाइल अगर मैंने फेंका है तो बताओ, इतनी अगर वेलोसिटी से फेंका है तो बताओ, अगर मैं इतने एंगल पे फेंक रहा हूं तो क्या उसकी रेंज होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएगा, सिंपल फॉर्मूले बस, क्या रेंज का फॉर्मूला होगा। यहां पर आपको बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा, आपको वो देखेगा कि आपको ये चीज पता है नहीं पता है, ये नहीं करेगा वो ये कैलकुलेशन करो वो कैलकुलेशन को बहुत डेप्थ में आपसे नहीं पूछेगा। पहली बात तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह के क्वेश्चन सीयूटी पीजी में पूछे जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने, ठीक है, वो मैं खुद भी कराऊंगा एक बार, ठीक है। और दूसरी बात कि हमें एक जो वैरायटी है ना, कॉन्सेप्ट्स की वैरायटी की, सपोज एक पर्टिकुलर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्या इसका जो डोमेन है वो है, डोमेन हमें पता होना चाहिए। तो एक बहुत मेजर चीज जो है हमें सीयूईटी पीजी के बारे में समझनी पड़ेगी। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। बातें क्लियर हो रही तो अभी कभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि बातें क्लियर हो रही है या समझ आ रहा है या फील आ गया है, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक महीने में हमें जो है, अगर हम ढंग से अगर अप्रोच करते हैं, हम ढंग से पेपर लगाते हैं, हम अगर ढंग से पीआईक्यूज करते हैं और रिवीजन जो है बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि सीयूईटी पीजी ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर आपको रिवीजन बहुत, क्योंकि जरा से भी आप फॉर्मूला भूले ना, फॉर्मूले बेस्ड आधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस, तो आप फॉर्मूला भूलना यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले लगातार रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी वो हमारे दिमाग में बने रह सकते हैं लंबे समय अंतराल के लिए। चीजें क्लियर है? पक्का वीडियो को लाइक किया है? नहीं किया है? चलो कर दो, शाबाश, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बातें क्लियर हो गई है, और जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बोल सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी बोल सकते हो, और चाहो तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके वहां भी बात कर सकते हो। वहां पर भी सीयूटी पीजी के लिए क्रैश कोर्स वगैरह, आईटी जाम प्लस सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स था, उसको भी जाकर के आप देख सकते हो वहां पर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।